आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि डिपोजिशनल मतलब कि अब ग्राउंड वाटर का भी हम लोगों ने इरोजन का मतलब होता है कि आपका अपर्दन कार्य। डिपोजिशनल का मतलब होता है निक्षेपण कार्य। निक्षेपण मतलब कि लाइमस्टोन द्वारा जमाव किया जाना। ठीक है, तो अब देखेंगे कि लाइमस्टोन जमाव कैसे करता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि लाइमस्टोन जो है जो वाटर जो है वो क्या होता है, लाइमस्टोन के साथ घुलनशील हो जाता है। और घुलनशील होने के कारण क्या होता है कि वो जहां से भी वाटर होके गुजरता है, अगर वहां पर लाइमस्टोन का डिपॉजिट रहेगा, मतलब लाइमस्टोन का जमाव रहेगा, तो उन क्षेत्रों में इरोजन वर्क होता है। लेकिन उसके साथ साथ डिपोजिशन वर्क भी होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी फ्लो नहीं होता है, बहुत स्लोली फ्लो होता है। तो अभी हम नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, ये लैंड फॉर्म है। यहाँ पर लाइमस्टोन का डिपोजिशन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इधर में साइड में, तो यहाँ पर शेल है, सैंडस्टोन है और लाइमस्टोन है। ये तीन प्रकार के रॉक्स हैं। ठीक है, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रकार हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि शेल जो है वो पिंक कलर का इसका लेयर है, पिंकिश कलर जो दिख रहा है ये शेल का लेयर है। और उसके नीचे आपका सैंडस्टोन का लेयर है। तो यहाँ पर आप दो जगह सैंडस्टोन का लेयर देखेंगे, एक तो ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं आप सैंडस्टोन का लेयर, और नीचे इस तरफ आपका सैंडस्टोन का लेयर है जहां पर आपका एरो लगा हुआ है। इनके बीच में, यहाँ पर सैंडस्टोन के बीच में यहाँ पर क्या है, लाइमस्टोन का जमाव है। और लाइमस्टोन में क्या खास बात है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक रिवर है, यहाँ भी एक रिवर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रिवर है ये क्या हो रहा है, ये लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में बह रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ पर लाइमस्टोन वाला, अब यहाँ पर देख रहे हो कि शेल का जमाव यहाँ पर है, आपका सैंडस्टोन का जमाव यहाँ पर है, और यहाँ पर डायरेक्ट इस क्षेत्र में लाइमस्टोन का जमाव आपको दिखेगा। तो जैसे ही लाइमस्टोन का जमाव आया, क्या हुआ, वाटर जो था वो उससे घुल गया, उसमें घुल गया, वाटर में लाइमस्टोन जो है वो घुल गया। अब लाइमस्टोन घुलने के कारण क्या हो रहा है, अब वो घुलनशील होने के कारण वो क्या हो रहा है, वो इरोजन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इरोजन करते करते व्हाट इज हैपनिंग, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक गुफा के जैसा बन गया, केव जैसा बन गया है। ठीक है, तो अब ये केव कैसे बना, ठीक है ना, तो ये केव बना है इरोजनल वर्क से। लेकिन इरोजन के साथ साथ आप यहाँ क्या, यहाँ पर इरोजन वर्क हो गया, यहाँ पर जो भी लाइमस्टोन का लेयर था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो लेयर है, वो लाइमस्टोन का लेयर जो था वो क्या हो गया, वो पानी में घुल गया। ठीक है, पानी में घुलने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर पहले तो यहाँ एक ग्राउंड में छेद हुआ, धीरे धीरे पानी, और ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, एक ही बार में नहीं होता है, इसको बहुत करोड़ों साल लगते हैं बनने में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मतलब इस तरह से आपका एक झील बन गया, इसको आप कह रहे हो, इसमें लिखा है शैलो होल, मतलब कि एक छिछला गड्ढा। तो ये पहले एक छिछला गड्ढा रहता है, यहाँ भी एक गड्ढा था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं होल। ठीक है ना, शैलो होल, वहां से रिवर का पानी एंटर करता है। या फिर अगर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इसके ऊपर में यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन है। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेशन से क्या हुआ, ऊपर से बारिश हुई। ठीक है, वेजिटेशन जो था, जो भी पेड़ पौधे थे, उन्होंने क्या किया, पानी को अपने जड़ों में सोख लिया। ठीक है ना, जड़ों में सोखने के बाद क्या हो रहा है, अब उसके नीचे जो पानी है वो पानी अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ग्राउंड के अंदर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर क्या है, ग्राउंड के अंदर है लाइमस्टोन का जमाव। ठीक है, अब लाइमस्टोन का जमाव होने के कारण क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पानी अंदर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, बहुत स्लोली जा रहा है, एक एक बूंद जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पानी खुलते जा रहा है, और वो घुल घुल के क्या हो रहा है, यहाँ पर वो घुल के यहाँ इरोजन हो गया, अपर्दन कार्य हो गया। ठीक है, और उसने क्या किया, इस पूरे एरिया को मतलब
इरोजन करके, इरोड करके यहाँ पर एक गुफा बना दिया, अंडरग्राउंड गुफा। यहाँ देख रहे हो अंडरग्राउंड गुफा है, ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड गुफा में यहाँ तो इरोजन वर्क हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ वाटर यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये रिवर बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है, रिवर बाहर की ओर निकल रही है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले क्या होता है कि ये गुफा बनके तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब इस गुफा के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब ये गुफा बन गया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो वेल जॉइंट लाइमस्टोन, अब ये गुफा बन गया है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, ऊपर की ओर लटके हुए, ठीक है ना, नीचे की ओर इस तरह से निकले हुए, ठीक है। और यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर दो सट गए हैं, इसको ठीक से दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सट गए। अब ये क्या है, ये है डिपोजिशनल फीचर्स, दीज आर नोन एज डिपोजिशनल फीचर्स। जो ऊपर की ओर लटके हुए हैं उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट, ठीक है। जो नीचे से निकले हुए हैं उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। और जो जुड़े हो जाए, मतलब दोनों अगर ऊपर और नीचे दोनों जुड़ जाएं, ये दोनों मान लीजिए कि जुड़ जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पिलर्स। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे स्टेलेक्टाइट, यानी कि ऊपर ये जो आपका दिख रहा है, ऊपर से निकला हुआ ये जो नुकीला सा भाग है, ये कैसे बना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए पिछला स्लाइड में हम देखेंगे, ये वाले स्लाइड में, ठीक है। इसमें क्या है, जो रिवर है या आपका जो पेड़ का जो जड़ से पानी अंदर की ओर आ रहा है, वो क्या होता है, बूंद बूंद टपकता है, ठीक है, धीरे धीरे एक एक बूंद करके टपक रहा है। तो जब वो इस केव में आ रहा है तो उसमें क्या होता है, वहां भी वो टपकेगा, ठीक है। जैसे केव केव तो बन गया, ठीक है। अब केव बनने के बाद भी ये प्रक्रिया तो निरंतर चालू है, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन का पूरा जमाव है। तो ये क्या है, केव बन गया। अब केव बनने के बाद है तब भी वहां से पानी टपक रहा है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकृति ये होता है कि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है वो तुरंत सॉलिड बन जाता है। जैसे कि अगर आप चौक को ही देखोगे, चौक को आप घोल दो पानी में, हल्का सा पानी में घोल दो, फिर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो या धूप में रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें से सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और चौक का अंश जो है वो वहीं पर फिर से हार्ड बन जाएगा, चौक बन जाएगा वो, ठीक है। मतलब चौक का पाउडर जो है वो चौक का पाउडर अगेन वो चौक का पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ क्या होता है, जो वाटर जो टपक रहा है ऊपर से, उसमें क्या है, लाइमस्टोन घुला हुआ है, मिला हुआ, मिक्स है, ठीक है, सॉल्यूबल है, मतलब मिक्सचर बना हुआ है। लेकिन जब क्या होता है, जैसे ही वो टपकता है, टपकने से क्या होता है, वो हवा के कांटेक्ट में आता है। तो जितना भाग हवा के कांटेक्ट में आता है उससे क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड बन के क्या होता है, वो छत में, मतलब केव के छत में इस तरह से चिपक जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब ड्रॉप आता है तो अगेन क्या होता है, टपकने से पहले जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है, वो क्या होता है, वो अगेन सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब एनवायरमेंट या हवा के कांटेक्ट में जब लाइमस्टोन आता है, मतलब पानी में मिला हुआ लाइमस्टोन जब आता है, जब टपकता है, तो वो क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और बहुत दिनों तक सॉलिडिफाई होने के बाद वो क्या करता है, इस तरह का नुकीला स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। तो जब छत से, मतलब रूफ से जब पानी टपक रहा है और वो नुकीले स्ट्रक्चर को बना रहा है, नुकीला स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, जो लाइमस्टोन जो पानी में घुला हुआ था, वो जब टपकने से पहले क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। क्यों सॉलिडिफाई हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में, क्योंकि केव में हवा है, ठीक है ना, केव में हवा है, वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है और उसमें क्या होता है, जो उसका वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और उसका जो सॉलिड पार्ट होता है वो बच जाता है। तो वो क्या होता है, वो छत के साथ ही चिपक जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से बनते बनते ये बहुत बड़ा नुकीला बन जाता है। छोटा भी होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत छोटे भी नुकीले इस तरह के फॉर्मेशन हुए हैं, और वही चीज बड़ा भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से सेलेक्टाइट का निर्माण होता है। अब उसमें क्या है, सेलेग्माइट मतलब नीचे से। अब आप सोचेंगे कि नीचे से कैसे हो रहा है, नीचे से किस तरह से वो हो रहा है। तो नीचे से हो रहा है, यही जो टपक के इसका जो बचा हुआ पोर्शन, जो कि पानी जो है वो टपक के जब नीचे गिर जाता है, तो कुछ भाग तो छत में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, और कुछ भाग नीचे आकर के सॉलिडिफाई होता है। तो नीचे जब आकर के टपकता है, बूंद बूंद जब टपक रहा है वहां पर, तो जब वो नीचे जब आया तो उसमें भी कुछ भाग लाइमस्टोन का है मौजूद, उसमें भी वाटर है। ठीक है ना, वाटर और लाइमस्टोन घुला हुआ है। तो वो जब नीचे आएगा तो नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगा, नीचे वो हवा के कांटेक्ट में आके नीचे वो सॉलिड बन जाएगा। तो जब इस तरह से टपकते टपकते क्या होता है, नीचे से पिलर खड़ा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वही चीज जो ऊपर से टपका वही नीचे से, नीचे में जाके जम गया, और नीचे से भी टपक टपक के वो एक पिलर का रूप ले लेता है। इस तरह से नुकीले जो पिलर्स होते हैं वो नीचे से उग जाते हैं। ठीक है ना, तो जो नीचे से बनते हैं उसे हम कहते हैं सेलेग्माइट। ठीक है, अब दोनों जब इसी तरह इसी प्रक्रिया में जब क्या बोलते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पिलर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो हैंगिंग पोर्शन होता है दैट इज नोन एज स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे की ओर जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट, और जो दोनों मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पिलर्स। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं ये लाइव केव है, ऐसे ही बहुत सारे केव्स हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ऊपर से इस तरह से पानी टपक रहा है, और उसने इस तरह के फॉर्मेशन बना लिए, और उसके ठीक नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पर उसी का जो अंश था वो मतलब नीचे गिरा, और उसने इस तरह के स्टेलेग्माइट खड़े कर दिए हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो ये पिलर का, यहाँ पर देखिए एक पतला सा पिलर बना है, यहाँ एक पिलर बना है। तो इस तरह से पिलर का निर्माण करते हैं। तो ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल फीचर्स में यही 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे केव्स हैं। तो अभी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि दुनिया में इस तरह के इसको कहते हैं हम लाइमस्टोन केव्स। ठीक है, लाइमस्टोन का केव कहते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, कितने ऐसे लाइमस्टोन के केव हैं, और उसके नाम और कौन से कंट्री में है, कंट्री का कौन सा जगह है, आपको वो टेबल बना के रखना है। ठीक है ना, प्लस इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर लाइमस्टोन के केव पाए जाते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद अभी आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका होगा कि डिपोजिशनल फीचर्स, ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल फीचर्स का निर्माण कैसे होता है, उससे बनने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ठीक है, एक्सप्लेन द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ या डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप करेंगे, और तो इस तरह से क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर, व्हाट आर द डिफरेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, what are the different depositional landforms formed by underground water, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। अंडरग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ठीक है, ये आपका हो गया